इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर हमने पढ़ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो खैर दो पॉइंट्स में होता है, इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल एनर्जी और जस्ट पोटेंशियल। कौन सा? इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल नहीं, मैग्नेटिक नहीं। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक। और कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तवज्जो से इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले पार्ट में इस पर फोकस करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको फोकस करेंगे। जरा तवज्जो से सुनिएगा। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का केस डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास लेट से अर्थ है। अर्थ अपने मैस की वजह से किसी भी मैस को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। हम उस फोर्स के अगेंस्ट इस बॉडी पे, इस मैस पे वर्क करके अगेंस्ट ले जाते हैं और हम कहते हैं वो जो वर्क किया हमने वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इस बॉडी में स्टोर हुआ। पता चला कि एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहली बात यहाँ पे अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फील्ड, अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स, आपने जब बॉडी को मूव करवाया तो तब एनर्जी स्टोर हुई। और एनर्जी स्टोर किसमें हुई? बॉडी में हुई, जिसको अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड मूव करवाया। फील्ड कौन सी है यहाँ? ग्रेविटेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल। अब बेटा एनर्जी तो स्टोर हुई किसमें? तो आइए सुनना, बॉडी में। पोटेंशियल किसका था? अर्थ का। सो अब पोटेंशियल सोर्स का होता है, और सोर्स के पोटेंशियल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो बॉडी में स्टोर होती है जब उसको आप अगेंस्ट मूव करके लेके जाएं। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का केस देखते हैं जरा। ये मेरे पास लेट से कोई पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेता हूं मैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है? क्या करेगी? पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगी, फोर्स इधर लग रही है और ये फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक। अब बेटा आप इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब मूव करके लाएंगे तो वर्क डन की वजह से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल तो किस वजह से स्टोर होगी? ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ दिस वन सोर्स, जो चार्ज प्लेट है इसके पोटेंशियल की वजह से स्टोर होगी। यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है, तो इसकी अट्रैक्शन के अगेंस्ट ले जाने का मतलब है अवे मूव करके ले जाना। यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करता है तो अगेंस्ट मूव करवाने का मतलब है टुवर्ड मूव करवा के लाना। और नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करता है तो अगेंस्ट का मतलब है अवे। तो आप अवे ले जाना चाहे नेगेटिव चार्ज को तो क्या करना पड़ता है? वर्क। तो वर्क की वजह से इसमें क्या स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जितना ज्यादा वर्क किया इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपके पास वर्क करना किस वजह से पड़ा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन द इलेक्ट्रॉन बाय दिस वन चार्ज प्लेट। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर वर्क क्यों करना पड़ा? ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, ड्यू टू दिस वन पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो ये था हमारे पास अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वर्क टुवर्ड करके टुवर्ड लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वर्क अवे ले जाने के लिए करना पड़ेगा। और जितना वर्क करना है इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड हियर इन दिस केस इज कंजर्वेटिव फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क करके लेके गई, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी।
और पोटेंशियल किसका होगा, सोर्स का। तो पता चला जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो बात होगी हमारे पास इसकी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं वो एनर्जी स्टोर होगी किसमें, टेस्ट चार्ज में। अगर ये इलेक्ट्रिक केस है, सॉरी चार्ज पे फोर्स की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक मैस की वजह से जो स्टोर होती है वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल। मैग्नेट का केस होगा तो कौन सी होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे ये केस बनता है इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ तक बेटा ये था हमारे पास। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो डिफाइन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, जरा तवज्जो से देखिएगा। पहला पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मैं लेट कर लेता हूं, मेरे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट होती है जिनमें एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। बेटा इस सूरत हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव पे। दैट मीन इस प्लेट से प्लेट बी से प्लेट ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, और इसका मतलब है कि जब भी कोई चार्ज इस के इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगी फ्रॉम बी टूवर्ड ए, और नेगेटिव आएगा तो फ्रॉम ए टूवर्ड बी। थोड़ा तवज्जो से, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगी और ये अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगी और ये अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव इधर मूव करेगा और पॉजिटिव इधर मूव करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम बी टूवर्ड ए और नेगेटिव मूव करेगा फ्रॉम ए टूवर्ड बी। हम लेट कर लेते हैं बेटा, हमारे पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है और हम बी पॉइंट पर रखते हैं, तो बी से वो खुद से मूव करके जाएगा टूवर्ड ए, तो कौन सी एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। और खुद से मूव करने का मतलब है यहाँ फोर्स किसने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। बेटा अगर ए पे रखते हैं तो ए से अगर आप बी पे लाना चाहते हैं तो ए से बी पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी इस चार्ज के ऊपर। अगेंस्ट, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी रिपेल कर रही है अट्रैक्ट, जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ा है इतनी ज्यादा क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस पे कम है और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर को हम लेट से क्या देते हैं, डेल ऑफ यू, तो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी इन दिस केस जब हमने इसका नाम ए रखा और इसका बी, अगर इसका बी रखते इसका ए, तो फ्रॉम बी टू ए हम यहाँ पे कह सकते थे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is the amount of work done in a test charge in moving it from one point in to another point is known as electric potential energy। यानी यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इस चार्ज में, कितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था ए से लेके बी तक, कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की इसने, जितना इस पे क्या किया गया, वर्क किया गया। तो बेटा यहाँ से यहाँ आते हुए इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया, कितना गेन किया, जितना क्या किया गया, वर्क डन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू इज इक्वल टू, या गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, तब उस पे क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर नेगेटिव होगा तो इन द डायरेक्शन मूव करेगा, तब स्टोर होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यानी नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, आप उसके अपोजिट मूव करवाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये था बच्चों हमारे पास यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपने डिफाइन भी किया और आपने थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी देखा। अब बेटा वर्ड जो पोटेंशियल है
मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा हूं। पोटेंशियल का मतलब आप सलाहियत के मायने में ले सकते हैं, आप एबिलिटी तो नहीं कह सकते उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं ये कहूँ कि फलां बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, दैट मीन बड़ा बासलाहियत है, टैलेंटेड है, कॉम्पिटेंट है। यहाँ पोटेंशियल से क्या मुराद होगा? फॉर एग्जाम्पल इस प्लेट के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, आप कह सकते हैं इसका पोटेंशियल इसके मुकाबले में कम है, मतलब एक प्लेट पे मैं 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो आप कह सकते हैं इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। वर्ड पोटेंशियल समझाने लगा हूं मैं, आप कह सकते हैं इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। कैसे कहा आपने चार्ज देख के तो कहा, लेकिन आपके लिए क्राइटेरिया ये नहीं था। आप टेस्ट चार्ज को रखें, ये ज्यादा रिपेल करेगा और ये कम रिपेल करेगा, डेफिनेटली इस पे चार्ज कम, इस पे चार्ज ज्यादा है। टेस्ट चार्ज को यानी क्राइटेरिया क्या सेट हुआ? टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो इन दिस केस वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इन दिस केस वर्क कम करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस पे मूव करवाते हुए। आपने कहा इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो है किसी प्लेट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्टोर ऑन दैट प्लेट, वो होता है बेटा वर्क डन in moving a test charge against toward the plate, यानी toward the plate का मूव करवाते वर्क कितना करना पड़ा, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ा। बेटा वर्क 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक इस चार्ज पर डिपेंड करता है, एक इस चार्ज पे। इस चार्ज को फिक्स कर लो तो फिर सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे ये चार्ज भी हमारे पास कितना है, 1.6 -19 कूलम, ये भी 1.6 -19 कूलम है, दोनों चार्ज सेम है, तो उसके बाद फोर्स, चूंकि फोर्स डिपेंड करती है बच्चों, फोर्स डिपेंड करती है 2 चीजों पे, Q1 Q2 डिवाइड बाय चार्ज। Q1 अगर ये ले ले, Q2 ये ले, तो Q2 को सेम रखना पड़ेगा ना, उस टेस्ट चार्ज को सेम रखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि ये चार्ज कितना ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा, जितनी ज्यादा ये फोर्स लगा रहा है, जितना ज्यादा इसके अगेंस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो बेटा वर्ड पोटेंशियल से, अच्छा इसी तरह अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट के अगेंस्ट, चेक करें भाई इसको, नेगेटिव प्लेट के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए टुवर्ड द प्लेट कोई वर्क करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ट्रैक करती है। इस वास्ते हम इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। नेगेटिव प्लेट के केस में नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं, बिकॉज अगर क्राइटेरिया रखा हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट मूव करवाने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं होती। और पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। इसकी वजह यह है कि हमने जो क्राइटेरिया रखा कि किसी प्लेट के करीब लाने के लिए टेस्ट चार्ज को, बिकॉज टेस्ट चार्ज को चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, कन्वेंशनल टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज लेते, कितना ज्यादा वर्क करना पड़ा, तो लिहाजा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, और कम वर्क कम पोटेंशियल होगा, और अगर कोई वर्क नहीं तो लो पोटेंशियल, ज्यादा वर्क करना पड़ रहा तो हाई पोटेंशियल। तो ये एक पोटेंशियल का कंसेप्ट है। अब बेटा तो जो से जितना ज्यादा यहाँ से यहाँ इस टेस्ट चार्ज को वर्क करके लाना पड़ा, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों पॉइंट्स में, इतने ज्यादा पोटेंशियल था इसका। अब एक और बात करके मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, इसका पोटेंशियल एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2 देखा जाए, पॉइंट 2 पे इसका पोटेंशियल कम है, पॉइंट 1 पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है, बिकॉज पॉइंट 1 पे इसकी फील्ड ज्यादा है, पॉइंट 1 पे ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है, पॉइंट 2 चूंकि दूर है इसलिए फील्ड भी कम है और फोर्स भी कम है। लिहाजा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो डिपेंड करता है कि किसी प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा और कितना है, कौन सा से पता चलता है हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, कितना है ऐसे पता चलता है कि टोटल पोटेंशियल है कितना, और पॉइंट्स जितना करीब होगा इतने पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना दूर होगा इतने पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये सेटअप ले लें तो पॉइंट ए ये हमारे पास लो पोटेंशियल और पॉइंट बी हमारे पास कौन सा हाई पोटेंशियल
टर्मिनल हुआ। तो बेटा टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर रखें तो पोटेंशियल कम होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाएं तो बी पे पहुंच के पोटेंशियल ज्यादा होगा। या पॉइंट ए पे लेट से पोटेंशियल है वी ए, पॉइंट बी पे पोटेंशियल है लेट से वी बी, तो ए से बी तक मूव करवाते हुए क्या आ जाएगा बेटा, ये पोटेंशियल ज्यादा और ये पोटेंशियल कम है, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ए से लेके बी तक। तो बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, कितना पोटेंशियल बढ़ गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, कितना पोटेंशियल बढ़ गया, दैट डिपेंड्स अपॉन जितना वर्क किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए। तो लिहाजा potential difference between 2 points is equal to work done in moving a test charge per unit, work done per unit charge in moving it from one point to another point against the direction of electric field. Beta potential energy is equal to work done and potential electric potential या potential difference is equal to work done per unit charge. बेटा सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि यहां मैंने कंसेप्ट डिफरेंस का इंट्रोड्यूस करवाया कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल ए से लेके बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, या यूं कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in moving it from point A to point B is equal to a potential difference between point A and point B. अब B पे ज्यादा होगा, A पे क्या होगा, कम। इसको इक्वेशन नंबर 1 के, इसको 2 के, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आगे लेके चले तो यह आ जाएगा वर्क डन की जगह डेल ऑफ, अभी वर्क डन को वर्क डन ही रहने दें, आगे जाके लिखता हूं मैं इसको, डेल V को क्या लिख सकते हैं, वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस वी ए। मैंने क्या किया बच्चों, डेल V की जगह वी बी माइनस वी ए लिख दिया, और वर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल यू, डेल यू डिवाइड बाय क्यू नॉट। इस तरह से total potential energy stored per unit charge is known as potential difference between two points. दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल कितना होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, स्टोर हुई, और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर ज्यादा होगी यू बी, यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। लेकिन मेरे बच्चों याद रखना इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो बात उसका उल्ट हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये क्या करता है, रिपेल करता है, केस बदल जाता है। तो ये था हमारे पास, यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट निकालना चाहें तो वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की कूलम, तो यूनिट निकलेगी यूनिट ऑफ डेल वी इज इक्वल टू जूल पर कूलम। अब जूल पर कूलम को आप बाकी बदलते रहना आगे किसमें, किलोग्राम रेगुलेशन वगैरह में। यहाँ से डायमेंशन भी आपने निकाल के, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन निकाल के मुझे आपने आज शाम को व्हाट्सएप करनी है। जिम्मेदार लोग अच्छे बच्चे करते हैं, बाकी लापरवाह लोगों को फैज भी तो उस तरह नहीं होता, वो बेफैज़े भी होते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कहता। मेरी एक्सपेक्टेशन भी अच्छे बच्चों से होती है और अच्छे बच्चे कर रहे होते हैं काम, और वो मुझे बता रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्या आ गई हमारे पास, जूल पर कूलम।